प्रशांत किशोर के राजनीतिक भंवरजाल में फंसने लगे सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने लगी भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर ने कल बांकीपुर में एक घोषणा किया कि बांकीपुर के 10,000 बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। आपका बच्चा पढ़ लिख लिया है, अगर कहीं नौकरी नहीं करता है तो उसका बायोडाटा भेजिए, सीवी भेजिए। प्रशांत किशोर उसको बिहार से बाहर किसी प्राइवेट फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में नौकरी दिलवाएंगे। आज प्रशांत किशोर ने फिर एक राजनीतिक चाल चली और उस चाल में फंसने लगे सम्राट चौधरी और फंसने लगी भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर ने आज कहा कि अगर 1 साल के भीतर बांकीपुर में सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था सही नहीं होती है तो आपके बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया जाएगा और उसके पढ़ाई का फीस भरेंगे प्रशांत किशोर। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी पटना में भरे मन से ऐलान करते हैं कि अब बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक 11 बजे रात तक जगेंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को किसी विषय में कहीं परेशानी हो रही है तो वह शिक्षक से फोन पर समझ सकता है और 11 बजे रात तक बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और वह बच्चे को संतुष्ट करेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह ऐलान कि अगर सरकारी विद्यालय की स्थिति बेहतर नहीं रही और आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे तो उसका खर्चा प्रशांत किशोर देंगे, यह सीधे सीधे चुनौती है, चैलेंज है और एक तरह से बिहार सरकार को फंसाने की कोशिश है। अगर कोई बच्चा सरकारी विद्यालय छोड़कर निजी विद्यालय में चला गया जो प्रशांत किशोर के खर्चे से पढ़ने लगा तो बिहार सरकार के मुंह पर यह करारा तमाचा होगा कि एक तरफ आप 11 बजे रात तक शिक्षकों को जगाते हैं, जिम्मेवारी देते हैं और इस बात का ढिढोरा पीटते हैं कि हम बिहार में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे शिक्षक तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, 11 बजे तक भी पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं आपके सरकारी विद्यालय के बच्चे प्रशांत किशोर के द्वारा निजी विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं और वो अपनी इच्छा से पढ़ने जाते हैं। मतलब आपकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ ख्याली पुलाव है और सिर्फ ढिढोरा पीटने वाली है। हकीकत में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। सही मायने में कहिए तो प्रशांत किशोर बिहार में बिल्कुल राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी चुनावी रणनीति से चुनाव में जिताए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं। कहा तो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रशांत किशोर ने एक बार मदद किया था। आज ठीक उसी तर्ज पर प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। वो अपने माध्यम से कुछ घोषणाएं करते हैं और कुछ इस तरह की योजना बनाते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जिसका सरकार भी विरोध नहीं कर सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वह हिम्मत है, वह जज्बा है कि इस बात को वह काट कर दिखा दे कि प्रशांत किशोर क्यों किसी बच्चे को नौकरी दिलवाएंगे या प्रशांत किशोर क्यों किसी बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे? सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है और सरकार प्रशांत किशोर को इस पर गलत भी नहीं कह सकती है। और सरकार ना बिहार में रोजगार की व्यवस्था बढ़ा रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर रही है। आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर इसी तरह की रणनीति तैयार करते रहें तो सदन में या सदन से बाहर धरातल पर बिहार सरकार की पोल खुलती रहेगी और धीरे धीरे लोग जन स्वराज के प्रति आकर्षित होने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर सच में बिहार में ऐसी व्यवस्थाओं को बदलेंगे? पहले बांकीपुर से ही वो शुरुआत करने की बात कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों ने जन स्वराज के एक उम्मीदवार को जीत दिलाया है तो बांकीपुर में ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो क्या सच में प्रशांत किशोर बांकीपुर में इन सभी व्यवस्थाओं को बदलेंगे और बांकीपुर को एक बेहतर क्षेत्र बनाएंगे जिसका प्रभाव बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ेगा, या सिर्फ प्रशांत किशोर का यह एक राजनीतिक गेम होगा जिससे वह सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, सरकार को कमजोर दिखाने का प्रयास करेंगे और राजनीतिक गेम खेलेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर का यह विजन धरातल पर उतरेगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि क्या प्रशांत किशोर ने यह बांकीपुर में जो 2 घोषणाएं की है कि आपके 10,000 बच्चों को नौकरी दिलाएंगे और आपके बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़वाएंगे और उसका खर्चा प्रशांत किशोर देंगे, यह कितना सही या कितना गलत है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।